उसे उठाया तो देखा उसका पूरा मांस किसी ने सोच लिया है। वह बहुत घबरा गए और चलाते हुए ऊपर क्यों भागने लगे। तभी उन्हें चमकीली रेत दिखाई दी जो काली सुनहरी से रंग की थी। पूरी तुलना करने लगे, ऊपर जाने से रोकने, उठाकर दूर फेंक दिया। वह लोग चलाते हुए मदद करने लगे मगर कोई सुनने वाला नहीं था कि आहट पाकर आउट बैठे। मगर उसे बाहर का दरवाजा बंद कमरे में हृदय को सुधीर के पास से कुछ हलचल सुनाई दी तो वह उठ बैठा। उसे चद्दर के नीचे गिरता है पुकारते हुए सुधीर सुनाई दिया तो उसने चंद्र टक्कर देखा मगर वहां पर सुधीर नहीं था और एक आत्मा थी। उस मगर इससे पहले को कुछ समझ पाता है, काली चमकीली रहता है और उसने हृदय को दीवार पर दे मारा और उसका सामान सोच लिया। ईशान ने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसने हृदय को खड़े देखा तो उसे पुकारते बाहर निकालने के लिए कहा मगर हृदय वही खड़ा रहा तो उसके पास गया। तब उसकी नजर काली रेत पर गई जिसे देखकर घबरा गया। तभी इतने में हृदय का बेजान शरीर भी नीचे गिर पड़ा जिसमें आप सिर्फ कंकाल बचा था। इधर प्रोफेसर से पीटते हुए शिखा बाहर भागी। प्रोफेसर दरवाजा खुला तो अजीब सी सबके कमरों की तरफ जाते हुए देखा, इसलिए उन्होंने अपनी स्टडी में बैठने के लिए कहा और बाकी सब के पास जाने लगे। तभी शिखा के पीछे से एक सुनहरी चमकीली रहता है और उसने दरवाजा बंद कर लिया और शिखा को दरवाजे पर उसका मांस भी सो गया। इधर कुछ बच्चे जो प्रोफेसर के घर का पता निकाल रहे थे, उनकी योजना थी कि वह प्रोफेसर के पेपर पहले ही चुरा लेंगे ताकि उनके परीक्षा में अच्छे अंक आए, इसलिए वह प्रोफेसर के घर के बाहर खड़े थे। बारिश की वजह से पूरे इलाके की लाइट गई हुई थी तो उनके पास अच्छा मौका था। वह दीवार फांद कर अंदर घुसे मगर दरवाजे नहीं खुल रहे थे। पीछे के दरवाजे से जलते हैं, पीछे भी एक चिड़िया थी। वह सब जाने लगे। सीढ़ियों से चढ़ते हुए किसी की आहट सुनाई दे दरवाजा खोलकर आ गए। तभी देखा कि दरवाजे के बाहर आ रही है तो उन्होंने उनको अपने बच्चों के कमरे की तरफ देखा, इसलिए उन्होंने एक फूलदान उठाया, रोश रेट की ओर बढ़े। इधर ईशान नेतृत्व और आरुषि को लेकर पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। प्रोफेसर इधर आ रहे थे, राजेश और मीना भी बाहर आ गए। तभी उनके सामने आ रहे हो और ओजस्वी आए। इतनी समय में वह लोग उनसे एक भी बार नहीं मिले थे और वही इन सब के पीछे थे। दरअसल इस घर में अब तक जितने भी किराएदार आए थे उन सभी को आ रहा और ओजस्वी ने, जो कि एक अजीब तरीके के राक्षस है, मारकर खा लिया था। जो उनकी जीवन शक्ति बढ़ाते थे, मानव इस तरह के किराए पर लेकर आता था जिनकी संख्या ज्यादा हो और जो एक परिवार होता कि अगर कोई अचानक गायब हो जाए तो किस बारे में किसी को कुछ पता ना चले और फिर वह लोग योजनाबद्ध तरीके से उन्हें घर में कैद कर लेते और फिर अपना एक एक कर शिकार बनाते। इस घर में जितनी भी हाथ में दिखाई देती थी वह सब पहले शिकार हुए लोगों की आत्मा आई थी जो उन्हें सावधान करने की कोशिश कर रही थी मगर अफसोस का ध्यान उन जगहों पर नहीं गया। कुछ ही देर में प्रोफेसर राजेश, मीना और शाम को भी उन दोनों ने मार दिया। द्वितीय और आरुषि कमरे की खिड़की के पास आकर कमरा बंद कर बैठ गए। द्वितीय ने जब देखा कि वह दोनों कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने जल्दी से खिड़की तोड़ी क्योंकि वह खुल नहीं रही थी और आरुषि को खिड़की के साथ पीछे की सीढ़ियों की तरफ भेज दिया। इधर जो लोग पेपर चुराने आए थे उन्होंने भी दरवाजे तोड़ लिया था। उनके दरवाजा तोड़ते ही आदमी से कम घर से बाहर निकले और उन लोगों को भी भागने को कहा। उसके शरीर पर खून देखकर वह भी डर गया, रोने लगा कि इस घर में कोई जरूर पागल हो गया और उसने सभी लोगों को मार दिया है। इसे उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दिए। इधर धृति को भी ओजस्वी ने पूरी तरह से मार दिया और उनका परिवार भी मरने के बाद घर में कैद होकर रह गया। पुलिस ने छानबीन की मगर कोई सबूत नहीं मिला कि हत्या किसने की है और उन्हें किसी के शरीर भी नहीं मिले। मिलते भी कैसे, छत पर जाने वाला रास्ता जो हमेशा बंद रहता था उसके पीछे उनकी सभी लाशें पड़ी थी। उनके अलावा और भी बहुत से लोगों की लाशें थी जब तक इस जगह पर किराए पर आए थे।